प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम महिला सशक्तिकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के भाग 2 का अध्ययन करेंगे तथा देखेंगे कि सरकार द्वारा क्या प्रयास महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे हैं, क्या अभियान चलाए जा रहे हैं तथा उसकी क्या स्थिति है। प्रमुख कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाया गया है और जिसके बारे में आप सभी ने काफ़ी सुना होगा, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बालिकाओं के सशक्तिकरण के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। इसी को जारी रखते हुए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो सरकार की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है, उसका अध्ययन करते हैं। जैसा हमने राज्य की जनसंख्या के अध्ययन के अंतर्गत देखा था कि यहाँ बालिकाओं का लिंग अनुपात बहुत ही नीचा है। इसकी वजह से बेटियों को बचाने की आवश्यकता महसूस की गई है। भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है और उसकी वजह से लिंगानुपात बहुत कम हो जाता है। बेटियां कम संख्या में होंगी तो उस स्थिति में पूरे समाज को ही हानि उठानी पड़ती है। इसलिए बेटियों को बचाना बहुत अधिक आवश्यक है। साथ ही एक बेटी के जन्म लेने के बाद भी उसके जीवन चक्र की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है और इसके लिए उसको पढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण का प्रारंभ कब से हो जाता है? बेटी के जन्म के पहले बेटी बचाओ के द्वारा और उसके जन्म के बाद वो चलता रहता है बेटी पढ़ाओ के माध्यम से। योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है जेंडर आधारित चयन को रोकना। जो जन्म से पहले, ये भ्रूण हत्या के पहले जांच करवा के ये चयन किया जाता है कि उसको पैदा होने देना है या नहीं होने देना है। ये किस पर आधारित होता है? जेंडर पर आधारित होता है। बालिका को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। इसको रोकना, क्योंकि यह सारे ही समाज के लिए एक इम्बैलेंस पैदा कर देता है और जिससे पूरी सृष्टि ही प्रभावित होती है, सभी का अस्तित्व प्रभावित होता है। जैसे यदि अमीर हैं और गरीब हैं, उनके बीच में खाई बहुत अधिक है, तो क्या होगा? अमीर को भी उससे नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि गरीब कब तक सहेंगे? वो विद्रोही हो जाते हैं और फिर उसके बाद में अमीरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से यदि जेंडर आधारित समानता नहीं रहती है, लिंगानुपात बराबरी का नहीं रहता है, तो उस स्थिति में वह दोनों ही जेंडर्स के लिए नुकसानदायक हो जाता है और पूरा समाज इससे असुरक्षित हो जाता है। इस प्रकार से बालिका का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और बालिका की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, कार्य में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, रोजगार में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, आर्थिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्ति कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका भी उद्देश्य यही है कि महिलाओं के जीवन चक्र के लिए उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2009-10 में की गई थी और इसमें महिलाओं के पूरे जीवन चक्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, भयमुक्त वातावरण तथा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा आदि प्रदत्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बालिका बाद में, जैसा पहले हमने बात की थी, माता बनती है और माता यदि शिक्षित होगी तो बालक हो या बालिका, उसका विकास सही होगा। सिर्फ बालिका के विकास की बातें नहीं हैं यह समाज में दोनों जेंडर्स, बालक और बालिका, महिला और पुरुष, सभी के विकास की हैं। अगर बालिका स्वस्थ होगी तो स्वस्थ माँ होगी, स्वस्थ बच्चा होगा। अगर बालिका भयमुक्त होगी तो उसकी मानसिक स्थिति सही होगी, तो बच्चा जो पैदा होगा उसकी मानसिक स्थिति भी सही होगी, वो भी बहादुर बनेगा, भयभीत होने वाला नहीं बनेगा। जैसे माँ होती है, कहते हैं ना, वैसे ही बच्चा होता है। अगर माँ बहादुर है तो बच्चा बहादुर होगा। शिवाजी की माता जो थी वो उनकी गुरु थी और वो पता चल जाता है हमें कि माता से जो शिक्षा मिली थी वो शिवाजी को कितनी बहादुरी उसने प्रदान की थी। इसी तरह से महिलाएं यदि आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं होंगी तो वो बालक का पोषण, पालन, ये सब ठीक से नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार से ये बालक और बालिकाओं के विकास के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, भयमुक्त वातावरण मिले और आर्थिक सुरक्षा मिले। इसके लिए जो 7 सूत्र हैं वो हैं सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाहों की रोकथाम, बालिकाओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव, महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण। सशक्तिकरण सामाजिक भी होता है, राजनीतिक भी होता है, आर्थिक भी होता है। तो स्वयं सहायता समूहों के द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण का सूत्र चालू किया गया है, लागू किया जा रहा है। इस प्रकार ये 7 सूत्री कार्यक्रम जो है वो महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर आधारित है। ये जो 7 सूत्र रखे गए हैं ये महिलाओं का संपूर्ण विकास करते हैं, हर क्षेत्र में विकास करते हैं। और कौन चला रहा है इन कार्यक्रमों को? स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग आदि के संयुक्त प्रयासों से यह किया जा रहा है। वार्षिक योजना 2019-20 के लिए 30 लाख का प्रावधान इसके लिए किया गया है और माह दिसंबर 2019 तक 13.11 लाख रुपए इस पर व्यय किए गए हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहल जो सरकार द्वारा की गई है वो है अमृता हाट। हाट एक प्रकार का बाजार होता है जैसा आप जानते ही हैं। और अमृता हाट कैसा बाजार है? वो महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह हैं जिनकी हमने बात की थी, महिलाएं स्वयं ही इकट्ठी होकर और एकत्रित प्रयासों के द्वारा जो राशि एकत्रित करके उससे एक दूसरे की सहायता करते हुए उत्पादन करती हैं, वह महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा
जो उत्पादन किया जाता है उन उत्पादन को बेचने के लिए हाट लगाई जाती है। और इसका बेचने का बड़ा ही अट्रैक्टिव तरीका है कि प्रदर्शनी की तरह से बेची जाती है। इनका प्रदर्शन किया जाता है इस हाट के अंदर और लोग खरीदने के लिए आते हैं और ये बेचती हैं। तो इस प्रकार से यदि महिलाएं कुछ उत्पादन करती हैं जिसमें है निर्मित और मूल्य संवर्धित उत्पादों को, कुछ उत्पाद वो अर्धनिर्मित भी लेती हैं और उनको पूर्ण करती हैं, तो उसको हम कहते हैं मूल्य संवर्धित उत्पाद। कुछ वे स्वयं निर्मित करती हैं। तो इन उत्पादों को बेच सकें वो, इसके लिए उनको अधिकतम अवसर मिले जिससे कि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो सकें। इसके लिए ये अमृता हाट का कंसेप्ट काम में लिया गया है। इस प्रकार से ये महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक मजबूत और स्थापित माध्यम है। इन हाट बाज़ारों के अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण निदेशालय भी महिला स्वयं सहायता समूहों को IITF शिल्प ग्राम उत्सव, अन्य विभागों के मेलों आदि में भी भागीदारी का अवसर प्रदान कर रहा है। वर्ष 2019-20 में 25 अमृता हाट आयोजित किए जाने की योजना बनाई गई। 10 जिलों में जिला स्तरीय हाट का आयोजन किया गया है और यहाँ 722 स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया है। वार्षिक योजना 2019-20 के लिए माह दिसंबर 2019 तक 175 लाख रुपए के प्रावधान के विरुद्ध 33.94 लाख रुपए का व्यय किया गया है। प्रावधान तो काफ़ी अधिक है और व्यय काफ़ी कम है। और कोरोना महामारी फैलने के कारण विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ आदि पर रोक लग गई है और इसलिए अमृता हाट में भी नहीं लग पाने के कारण महिलाओं के सशक्तिकरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इंदिरा महिला शक्ति निधि, इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर यह योजना है। इंदिरा महिला शक्ति निधि, IM शक्ति। निधि का तात्पर्य होता है जो अमाउंट या राशि रखी जाती है योजनाएं को क्रियान्वित करने के लिए। तो ये इस प्रकार की एक निधि है और 1000 करोड़ रुपए इस पे व्यय किए गए हैं। कौशल विकास की सभी योजनाओं को एक साथ एक छत के नीचे लाया जाएगा जिसे इंदिरा महिला शक्ति निधि कहा जाएगा। योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ की गई है। पहला, उद्योगों की स्थापना के लिए महिलाओं को सहायता प्रदान करना। दूसरा, नवीन अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करना। तीसरा, कौशल विकास के लिए महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। चौथा, शिक्षा के लिए जागरूकता। और अगला है महिला पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के कई कार्यक्रम राजस्थान में चल रहे हैं। तो ये अन्य कार्यक्रम हैं राजस्थान में। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण पर अनुदान योजना, सरकारी सहायता योजना, धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र की स्थापना, महिला सशक्ति केंद्र योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिशन ग्राम्य शक्ति, महिला स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य की दुकानों
का आवंटन और बाल विवाह की रोकथाम करना। विभिन्न प्रयासों के लिए राजस्थान सरकार को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिए गए हैं और ये पुरस्कार 24 जनवरी 2019 को दिया गया। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। इसी तरह से 6 सितंबर 2019 को पुनः देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में राजस्थान सरकार को सम्मानित किया गया। इस प्रकार से राजस्थान सरकार, जहां महिलाओं की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है, वो काफ़ी प्रयास कर रही है और जिसको सराहना भी मिल रही है कि महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से किस तरह सशक्त बनाया जाए। इसी के साथ महिला सशक्तिकरण विषय को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।